नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची भी चर्चा करेंगे। बड़ी इलायची के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आप भूल गए क्या बड़ी इलायची या फिर जो भी जिसके जो भी मन में आता है कि भैया अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है इसलिए शायद वीडियो नहीं बना रहे। मतलब यूँ समझ लीजिए जितनी मुँह उतनी बातें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि देखिए जब कोई किसी तरह का कुछ होगा ही नहीं कि जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं कि कुछ बताने के लिए या आपको सावधान करने के लिए या आपको लेने के लिए, तो मैं वीडियो बना के करूँगा भी क्या? लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन जो है यूँ समझ सकते हैं कि इतिहास दोहराता है, वापस से जो है इतिहास दोहराने वाली बातें वापस सेम मंथ के अंदर जो है वापस उठने लगी हैं। क्योंकि पिछले साल भी जो है इसी टाइम के अंदर जो है बहुत सारी बातें उठनी चालू हुई थी और उसी दरमियान के अंदर जो है यूँ समझ सकते हैं कि यूँ उल्टी-पुल्टी बातें जो हैं बहुत सारी इसके अंदर आई थी, जैसे कि फसल जो है जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी जो है फसल डबल थी और इस साल भी जो है फसल डबल है। क्योंकि पिछले साल भी जो है इसी टाइम के अंदर जुलाई-अगस्त के अंदर ही जो है फसल को डबल करने की कोशिश की गई थी कि भैया ज़बरदस्त फसल जो है डबल हो चुकी है और डबल जो है माल आएगा। और उस टाइम में भी लोग जो है ज़बरदस्त पैनिक हुए थे और जहाँ पे रेटें ज़्यादा गिराने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ तो देखिए कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। वो अगर गिराएँगे तब भी उनको प्रॉब्लम है और ज़्यादा उठाएँगे तब भी उनको प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग एक्चुअल जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन जो है क्या चल रही है, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन आपको ध्यान में रहेगी तो शायद पैनिक आपको नहीं होगा, नहीं तो क्या है कि आप पैनिक के अंदर बैठे रहेंगे क्या है क्या नहीं है। तो इसी के ऊपर जो है हम लोग चर्चा ज़रूर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जैसे कि आप जो है जो ये जो मैंने लिखा है कि ₹1100 की हो जाएगी, इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि उससे घबरा रहे होंगे कि इलायची ज़्यादा आ जाएगी या ये इस चीज़ को लेकर के दिमाग में चल रहा होगा। तो आपको सबसे पहले एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ कि आप मान लीजिए नेपाल गए और गाड़ी को लेकर के आप कहीं एक किसी रास्ते से निकल रहे हैं और आपको जो है एक खेत दिखाई दिया, जिस खेत के अंदर जो है आप रुक गए, मतलब फार्म दिखाई दिया आपको बड़ी इलायची का, और वहाँ पे जो है आप रुक गए और उस खेत के अंदर जो है आपको जो है फसल जो है थोड़ी अच्छी दिखाई दी। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि पिछले साल से जो है थोड़ा-सा माल जो है उसके अंदर ज़्यादा था। क्या उस सिर्फ़ एक खेत को देख कर के आप ये कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि भैया पूरे नेपाल के अंदर ही ज़बरदस्त फसल आ चुकी है? तो इसी तरीके की कंडीशंस जो है सेम कंडीशंस पिछले साल हुई थी और इन्हीं महीनों के बीच में हुई थी, जुलाई और अगस्त के बीच के अंदर। क्या सिर्फ़ एक खेत को देख कर के ये निष्कर्ष निकाला गया कि भैया पूरे नेपाल में जो है ज़बरदस्त फसल हो चुकी है, इस बार जो फसल आएगी वो डबल थी। मतलब कि पिछले साल भी डबल थी और इस साल भी डबल है। तो ये चीज़ एक विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है कि आप सोचिए कि पिछले साल भी डबल बोली गई, इस साल भी जो है डबल बोली गई, वो भी सिर्फ़ एक खेत को देख कर के, और भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई कि एक खेत को देख कर के कि इलायची जो है ₹1100 पे आ जाएगी। अब लोग जो है तबाह हो जाएँगे। अभी 1400-1500 का रेट है। सिर्फ़ 5-10 दिन, 20 दिन रुकिए आप खाली, या फिर महीना 2 महीना रुकिए, बस रेट जो है ख़त्म हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ये कंडीशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट सेम तरीके से जो है जुलाई और अगस्त के अंदर पिछले साल भी जो है की गई थी। ₹1100 की ही बात थी और फसल भी जो है डबल की बात थी। मतलब पिछले साल भी जो है फसल डबल आने वाली थी, इस साल भी फसल डबल आने वाली है। पिछले साल भी जो है ₹1100 होने वाली थी और इस साल भी जो है ₹1100 होने वाली है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना मैं आपको बोलता हूँ उतना कहीं न कहीं आप भी जो है अपना कोई न कोई जुगाड़ लगा करके पता ज़रूर करते होंगे कि ब नेपाल के अंदर जो है किस तरह की फसल जो है बाज़ारों के अंदर और किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पे चल रही है। तो देखिए, जब आप भी कहीं न कहीं पता करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि जिस तरह की सिचुएशन प्रेज़ेंट टाइम में जो बताई जा रही है और पूरे बाज़ारों के अंदर जो फैलाई जा रही है कि भैया आने वाली फसल डबल है, ₹1100 हो जाएगी। तो जो भी ये चीज़ फैला रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास खुद के पास जो है माल नहीं है। किसी तरह का माल नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि इस साल इतना कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है जितना पिछले साल में था। तो चलिए हम उनकी बात मानते हैं कि भैया फसल डबल, चलिए डबल तो देखिए किसी कंडीशन में जो है हो नहीं सकती है। लेकिन हम मानते हैं कि भैया 20 से 30% फसल जो है ज़्यादा आएगी। जब पीछे का मतलब पहले का जब माल ही आपके पास नहीं है, तो वो अगर 20 से 30% अगर ज़्यादा भी होती है, तो मेरे हिसाब से बाज़ार के अंदर उसका किसी तरह का कोई बड़ा असर जो है अपने को देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब बाज़ार में जब माल नहीं होगा, तो आदमी को खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जो है सट्टा और तेज़ी मंदी में काम नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है माल खरीदना और बेचना करते हैं।
जब मेरे पास में माल नहीं होगा तो निश्चित बात है मुझे सीज़न के अंदर जो है माल खरीदना ही पड़ेगा। और जब मुझे खरीदना पड़ेगा सीज़न के अंदर माल, तो सबसे बड़ी चीज़ है दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि भैया इसको मंदा जो है कैसे किया जाए, इसको गिरावट के अंदर जो है कैसे लेकर लेकर के आया जाए। तब ये जो है सिस्टम जो है चालू होता है कि भाई 2-4 वीडियो जो है कहीं से उठाए जाते हैं और बाज़ारों में फैलाए जाते हैं। साथ में ये लिख दिया जाता है कि भैया ₹1100 जो है माल हो जाएगा, कि ₹1100 में इलायची बिक जाएगी। क्योंकि सबको पता है कि माल उनके पास नहीं है और कैरी फॉरवर्ड माल भी नहीं है, क्योंकि पहले तो ये था आज से महीने 2 महीने पहले कि आप इस मार्केट से नहीं तो उस मार्केट से आप उठा लीजिए। अब जिन-जिन मार्केट की अगर बात करते हैं जहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि घरों की छतों पे जो माल लगाते थे, अब उनकी छतों पे नहीं, अब रोडों पे भी जो है माल नहीं है। तो मतलब कि पीछे माल बचा ही नहीं है। जब बचा नहीं है तो और माल खरीदना भी है, सीज़न बिल्कुल नज़दीक है, तब यही चीज़ सबसे सॉलिड होती है कि भरम जो है इस तरह का फैलाया जाए कि आदमी जो है सारे के सारे घबरा जाएँ और रेट किसी न किसी तरीके से जो है नीचे की साइड आ जाए। जिससे कि उनको सीज़न के अंदर जो है सस्ते में माल खरीदने का जुगाड़ जो है मिल जाए। यही सिस्टम जो है प्रेज़ेंट टाइम के अंदर चल रहा है। सेकंड सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो जब सीज़न जैसे-जैसे नज़दीक आता है तो ये भ्रम तो ज़रूर फैलते हैं, लेकिन भ्रम आप तक पहुँचते हैं और साथ में जितने भी बड़े व्यापारी होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, वो मतलब यूँ समझ सकते हैं कि गायब हो जाते हैं। उनके किसी तरह के कोई अते-पते नहीं रहते हैं। उनके अते-पते तब कब आते हैं जब उनको माल मिलना वापस चालू हो जाता है, नीचे के करेक्शन के अंदर, क्योंकि इस तरह के जब भ्रम फैलेंगे तो भ्रम कोई भी फैलाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी बड़े व्यापारी होंगे वो साइलेंट रहेंगे, क्योंकि उस भ्रम से जो है उनको कहीं न कहीं जो है आगे जाकर के बेनिफिट मिलना ही है। इसीलिए वो साइलेंट हो जाते हैं कि भैया रेट गिरती है थोड़ा गिरने दो, क्योंकि कहीं न कहीं माल जो है उनको सस्ते के अंदर मिलना चालू होगा, तो वो साइलेंट हो जाते हैं। तो प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन पहली तो ये है कि पहला भ्रम, दूसरा जो है बड़े व्यापारियों का साइलेंट होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बाज़ार की चल रही है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बाज़ार में मूवमेंट जो है बिल्कुल नहीं है, बिकवाली जो है बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ जो है मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जब बड़ी इलायची में बिकवाली नहीं होती है तो कहीं न कहीं जो है करेक्शन इसके अंदर लाने के लिए लोग जो है तैयार बैठे रहते हैं। और वहीं अगर बिक्री अगर चल रही होती है, तो कोई भी जो है करेक्शन में आने की विचार नहीं करता, उस समय पे जो है तेज़ी के अंदर ही माल बेचने की कोशिश करता है। और इस समय के अंदर वो करेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, सीज़न के टाइम के अंदर जब सीज़न चालू होने वाला होता है, जैसे आपको पता है कि जल्दी जो है सीज़न चालू होगा 2 महीने के अंदर। तो इस समय पे जब भ्रम फैलाएँगे, आज से फैलाना चालू करेंगे, तो उसको फैलने में भी जो है समय लगता है और इसीलिए जो है ये भ्रम फैलाए जाते हैं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन आ जाए। तो देखिए ये मेरे विचार से मेरी जानकारी से मैं आपको बोलता हूँ। बाकी जो भी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ इस चीज़ को हमेशा मैंने दोहराया है कि जो चीज़ मैंने बोली है उस पे जो है आप भी अपनी री-स्टडी कीजिए कि जो मैंने बोला है वो सही है या फिर गलत है। जिससे कि आपको किसी भी तरह का डिसीज़न लेने में, रणनीति बनाने में जो है आपको तकलीफ़ नहीं होगी। नो डाउट जब इस तरह की कंडीशन होती है तो घबराहट ज़रूर होती है कि भैया रेट कंटिन्यू नीचे जा रहे हैं। लोग जो है 1100 रुपए रेट बोल रहे हैं। तब जो है आप थोड़ा-सा पीछे चले जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी आम आदमी जो ये सब काम करते हैं, कि वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट टाइम का देखते हैं, जो पीछे हो चुका होता है उसको याद भी नहीं रखते हैं। तो आप पिछले साल को ज़रूर याद कर लीजिएगा और उसके बाद का भी याद कीजिएगा, जब 1100 का बोला गया था, उसके बाद में ये किन भावों के ऊपर पहुँची थी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप विचार करेंगे तो आपके लिए जो है एक रणनीति तैयार हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आगे आपको किस दिशा के अंदर आगे की तरफ बढ़ना है। देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, बाकी खरीदना, बेचना आप कर सकते हैं और जो मैंने बोला, मैं जो बोलता हूँ उसको री-वेरीफ़ाई भी जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।